भारशिव राजवंश, जिन्हें पद्मावती के नाग भी कहा जाता है, उत्तर मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर राज करते थे। 3री और 4th शताब्दी ईस्वी के बीच ये खूब फले फूले। यह समय बदलाव का समय था। शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य का पतन हो रहा था और गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा था। इस युग में भारशिव एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरे। भारशिवों ने अपनी राजधानी पद्मावती के आसपास अपना राज्य स्थापित किया। आज यह मध्य प्रदेश में पवाया है। उनका प्रभाव एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें आज के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। हम यह पवाया नरवर, गोहद, विदिशा, मथुरा और उज्जैन जैसे विभिन्न पुरातात्विक स्थलों पर मिले सिक्कों से जानते हैं। भारशिवों की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे नाग जनजाति से जुड़े थे, जो सर्पों की पूजा के लिए जाने जाते थे। अन्य अलग अलग सिद्धांतों का प्रस्ताव रखते हैं। एक सुझाव देता है कि भारशिव नाम शैव धर्म के साथ एक मजबूत संबंध को दर्शाता है, जो नाम को शिवलिंग धारण करने की प्रथा से जोड़ता है। भारशिव महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, भव्य अनुष्ठान जिन्होंने उनकी शक्ति और वैधता का दावा किया। वे सम्राट के रूप में अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। हालांकि उनका शासन अंततः समाप्त हो गया जब समुद्रगुप्त के नेतृत्व में गुप्त साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया। भारशिव वंश में कई उल्लेखनीय शासक थे, जिन्होंने राज्य के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने क्षेत्रों पर बुद्धि और शक्ति के साथ शासन किया और कुशल प्रशासन की विरासत छोड़ी। वीरसेन महाराज अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली, दलमू, मथुरा, लखनऊ और मिर्जापुर सहित कई शहरों में राजधानियां स्थापित की। उनका शासनकाल भारशिवों के लिए विस्तार और समृद्धि का काल था। त्रिलोकचंद महाराज, जिन्होंने 918 ईस्वी में शासन किया, ने राज्य की शक्ति और प्रभाव को और मजबूत किया। भीमसेन देव महाराज भारशिव वंश के एक और उल्लेखनीय राजा थे, जिन्हें उनके बुद्धिमान शासन और राज्य के कल्याण में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। बन्नार देव एक महान धार्मिक महत्व के राजा थे। ऐसा माना जाता है कि बनारस शहर, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। भारशिव केवल शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, वे संस्कृति और शिक्षा के संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में कलात्मक और बौद्धिक गतिविधियों का विकास हुआ, जिसने उनके समय के सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। शैव धर्म के साथ भारशिवों का जुड़ाव अच्छी तरह से प्रलेखित है, जो उनके संभावित नाम भारशिव से स्पष्ट है। उनकी कला और वास्तुकला में नाग चित्रों की उपस्थिति इस संबंध को और मजबूत करती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने नाग मान्यताओं के तत्वों को अपनी धार्मिक प्रथाओं में शामिल किया था। भारशिवों द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने से वैदिक परंपराओं के पालन का संकेत मिलता है। ये विस्तृत अनुष्ठान केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि अपने पूर्वजों से जुड़ने और प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक तरीका भी थे। सभी साम्राज्यों की तरह भारशिव वंश का भी अंततः पतन हुआ। 4th शताब्दी ईस्वी में शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के उदय ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्तों ने धीरे धीरे भारशिव क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। अपने अपेक्षाकृत छोटे शासनकाल के बावजूद भारशिवों ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने कुषाण और गुप्त काल के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उत्तर मध्य भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य में योगदान मिला। उनकी कहानी प्राचीन भारत में शक्ति के उतार चढ़ाव की याद दिलाती है। भारतीय इतिहास में भारशिव एक कम झांत राजवंश हो सकते हैं, लेकिन उनकी कहानी कम आकर्षक नहीं है। उन्होंने मजबूत शासन, सांस्कृतिक संरक्षण और धार्मिक भक्ति की विरासत छोड़ी। उनकी कहानी को याद रखने और मनाने के योग्य है।